हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम करेंगे कॉमन फ्रैक्शंस। फर्स्ट है हमारा टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे 2/7 है, 3/7, 4/7, 5/7, सभी में क्या है? डिनोमिनेटर 7। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? लाइक फ्रैक्शन। सेकेंड हमारा है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक मीन्स अलग अलग। द फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे वो क्या होंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे कि 2/3 है तो डिनोमिनेटर क्या है? 3। 5/6 में डिनोमिनेटर 6 है। 7/8 में डिनोमिनेटर 8 है। 8/9 में डिनोमिनेटर 9 है। तो सारे जिनके भी जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो क्या हो जाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा है यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट मीन्स 1। अ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें कि न्यूमरेटर 1 हो वो कहलाते हैं यूनिट फ्रैक्शन। जैसे कि 1/2, 1/4, 1/5, सब में क्या है? न्यूमरेटर 1 है, तो ये सारे क्या होंगे? यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो वो क्या कहलाएंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 3/4 है तो 3 क्या है? न्यूमरेटर, एंड 4 हमारा डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। यहाँ 7/9 में न्यूमरेटर छोटा है, तो सारे ऐसे फ्रैक्शन जिसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो या लेस हो वो क्या कहलाएंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होंगे? अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो हो वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो वो क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 8/5 है, 9/4, 15/7, इन सब में क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हमारा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल जो हो। 2 और मोर फ्रैक्शन विच इंडिकेट द सेम फ्रैक्शन। 2 या उससे ज़्यादा फ्रैक्शन जो सेम वैल्यू या सेम फ्रैक्शन को बताते हैं वो क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि 1/2 है, 2/4, 4/8, ये सारे क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? जितने भी फ्रैक्शन है ये तीनों वो हो जाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव figure that 1/2, 2/4 and 4/8 are equivalent fraction. We can express the above fraction as 1/2। अगर ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4 आ जाएगा, और अगर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/8। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। What do you conclude? We conclude then an equivalent fraction of a given fraction can be obtained by multiplying the numerator and denominator by the same number। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं? 0 को छोड़ के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। फर्दर 4/8, जैसे कि 4/8 है, ऊपर नीचे दोनों साइड हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 1/2। यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों साइड हमने 2 से डिवाइड किया तो 1/2। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। What do you conclude? We conclude that an equivalent fraction of a given fraction can be obtained by dividing the numerator and denominator by their common factor other than 1। Means 1 को छोड़ के और जो भी कोई कॉमन फैक्टर है उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इफ एनी, in view of the above, we can generate equivalent fraction of any given fraction by multiplying its numerator and denominator by the same number। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके कॉमन फैक्टर से। दीज आर इलस्ट्रेटेड बिलो। नीचे दिखाया गया है। जैसे कि 3/7 है, 3/7 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6/14 आ गया, तो 3/7 और 6/14 क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वैसे यहाँ ऊपर नीचे 3 से किया तो 9/21, तो 3/7, 6/14 और 9/21 ये सारे क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड? दूसरा क्या है? हम डिवाइड करके 12/16 को, इसका दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 4। ऊपर नीचे
4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 3/4, यहाँ पे 7 से किया तो 3/4, तो 12/16, 21/28 एंड 3/4 ये क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, रिप्लेस बाय द करेक्ट न्यूमरल्स। 2/5 इक्वल्स टू 8। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने किया था, अब देखिए 2 को हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे जाके ये बढ़ रहा है, दैट मीन्स हमने मल्टीप्लाई किया है। 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 × 4 8 हो गया, दैट मीन्स हम 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है 9/15, यहाँ पे क्या आ रहा है 5, दैट मीन्स यहाँ पे हमने डिवाइड किया है, किससे 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स ऊपर भी 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 सा 9 यानी 3/5। तो इस तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है, वी लुक एट द न्यूमरेटर, सिंस 8 इक्वल्स टू 2 × 4 सो वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 2/5/4, तो ये हो जाएगा 8/20। Thus replacing dash by 20 we get 8/20। नेक्स्ट वाले में क्या है बी में, we look at the denominator, since 5 equals to 15 divided by 3 so we divide both the numerator and the denominator 9/15/3, तो क्या आ जाएगा 3/5। Thus replacing by 3 we get 9/15 3/5। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 8/15 whose numerator is 32। न्यूमरेटर 32 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाए 4 से, सिंस 32 क्या है 8 × 4 सो वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 8/15/4, मीन्स हमने ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है नीचे भी 4 से, तो ये हो जाएगा 32/60। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वी कैन चेक द वेदर द टू फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इफ टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर किसके इक्वल होंगे, डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर ऑफ सेकंड। एग्जांपल समझते हैं, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। हमें चेक करना है कि 5/9 और 10/18 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से और सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 18 = 90 और 9 × 10 कितना हो जाएगा 90, दोनों की वैल्यू इक्वल है, दैट मीन्स ये क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स न्यूमरल्स। A whole number together with a proper fraction is called the mixed fraction or a mixed numeral। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, एक होल पार्ट होगा और एक फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर सच एज 1 2/5 2 3/5 आर मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स न्यूमरल्स। इन 1 2/5 एंड 2 3/5 1 और 2 क्या हो जाएंगे, 1 और जो 2 है ये क्या हो जाएंगे होल पार्ट, एंड 2/5 और 3/5 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे फ्रैक्शन पार्ट। 1 and 2 are whole numbers and 2/5 and 3/5 are proper fraction। Conversion of improper fraction into mixed fraction, कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे वो समझेंगे, या फिर मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। लेट अस कंसीडर सम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए 7/5 क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हमने क्या किया 5 + 2/5 हम डिवाइड कर लेंगे इसको। 7/5 है, यहाँ पे हमने किया है 5 + 2, 7 को क्या लिख सकते हैं 5 + 2 डिवाइडेड बाय 5, 5/5 क्या हो जाएगा 1, और दूसरा हो जाएगा 2/5, 2/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2/5। इन्होंने क्या किया एक बार फिर से समझते हैं, 7 को लिखा है 5 + 2 डिवाइड करना है 5 से। अब हमने 5 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 1, और बाकी का हमारा क्या बच गया 2/5। तो ये क्या हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। वैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को डिवाइड करके भी कर सकते हैं, तो आ जाएगा कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। मीन्स कैसे, 7 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया,
तो ये हमारा क्या है क्वोशिएंट, रिमाइंडर हमारा ऊपर आ जाएगा और डिवाइजर नीचे है, तो 1 2/5। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली 13/8 क्या हो जाएगा, 13 क्या हो जाता है 8 + 5 / 8, 8/8 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5/8, तो 1 5/8। इस तरीके से हम कर सकते हैं। वी हैव कन्वर्टेड अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। हमने यहाँ पे क्या किया, इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज किया है। कन्वर्सली वी कैन कन्वर्ट मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही हम जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया 1 4/7 एंड 3 5/12। ये कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन। इसको हमें चेंज करना है इम्प्रॉपर में। तो हम कैसे करेंगे, 1 4/7, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 4/7, 1 × 7। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, तो इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1 × 7/7 + 4/7, 7 + 4, 1 × 7 क्या हो गया 7 + 4/7 यानी 11/7। लेकिन सिंपल मेथड क्या है इसका, डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो होल पार्ट है यानी 7 × 1 क्या हो गया 7, उसमें ऐड कर देंगे 4 यानी कि 11 और जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज नीचे लिख देंगे, तो 11/7। A simple and quick way to convert the mixed number into improper fraction is given below। यहाँ पे ये मेथड बताया गया है 1 × 7 + 4/7, तो ये हो जाएगा 11/7। सेम यहाँ पे हो जाएगा 12 × 3 + 5/12, तो ये हो जाएगा 41/12। तो इस तरीके से आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म। फ्रैक्शन को कैसे लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे वो समझेंगे। अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन लोएस्ट टर्म और इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज HCF ऑफ अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। मीन्स उसमें दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा और कोई नंबर कॉमन ना हो। फ्रैक्शंस 1/2, 2/3, 5/7 and 9/13 आर ऑल इन लोएस्ट टर्म। क्यों है ये सारे लोएस्ट टर्म में, क्योंकि 1/2 इन दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं है। सेम 2/3 में कोई कॉमन नहीं है, 5/7 में 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो ये सारे किस में है, लोएस्ट में या सिंपलेस्ट फॉर्म में। लोएस्ट टर्म पे डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF। लोएस्ट टर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उससे HCF से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, रिड्यूस दीज फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट टर्म। फर्स्ट हमारा 8/20, ठीक है। हम इनका HCF निकालेंगे। है न्यूमरेटर इज 8 एंड डिनोमिनेटर इज 20। लेट अस फाइंड द HCF ऑफ 8 and 20। तो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 and 8 और 20 के क्या है 1 2 4 5 10 and 20। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है, तो कौन सा हो जाएगा 4। सो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 20 आर 1 2 and 4। HCF क्या हो जाएगा 8 and 20 इज 4। तो हम ऊपर नीचे दोनों जगह 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ऊपर नीचे 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2/5। 2/5 क्या हो जाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि 2 और 5 में 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। दस 2/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और द लोएस्ट टर्म ऑफ 8/20। तो इस तरीके से हम लोएस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू फाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर और क्वांटिटी। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। फाइंड 2/3 ऑफ 18। 18 का हमें 2/3 कितना होता है ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंस 18 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 6, तो हम क्या करेंगे जो भी नंबर है जिसका 2/3 फाइंड आउट करना है उसको क्या करेंगे डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। 18 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 6 आ जाएगा और 6 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 से। देयरफॉर 2/3 ऑफ 18 इज 2/3 इंटू 18। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अ क्लास हैज़ 42 स्टूडेंट,
5/7 ऑफ द क्लास वेंट ऑन अ पिकनिक। टोटल 42 स्टूडेंट है, उसमें से 5/7 जो स्टूडेंट है वो पिकनिक के लिए गए। हाउ मैनी स्टूडेंट वेंट ऑन पिकनिक, कितने स्टूडेंट हैं जो पिकनिक पे गए हैं। तो क्या करेंगे, 5/7 इंडिकेट 42 स्टूडेंट इज टू बी डिवाइडेड बाय 7 इक्वल ग्रुप एंड देन 5 ग्रुप आर टेकन। उसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 42 को पहले डिवाइड करेंगे 7 से, तो आ जाएगा 6। 1 ग्रुप है 6 स्टूडेंट। नाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 5 ग्रुप। 5 ग्रुप में कितने हैं, तो क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 5 × 6 तो 30। तो क्या हो जाएगा, 42 में से जो 30 स्टूडेंट थे वो पिकनिक पे गए हैं। तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, हम वैसे भी कर सकते हैं। 5/7 × 42, 7 1 7, 7 6 42, 6 × 5 हो जाएगा 30। तो 30 स्टूडेंट जो होंगे वो पिकनिक के लिए गए। इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज है जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, तो ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट हमारा है कंपैरिजन एंड ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। In the previous class, we have learned comparison of like fraction. We know that the two or given like fraction, the fraction with the greater numerator is greater. For example, 3/8 और 5/8 ये क्या है, like fraction है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे 5 बड़ा है तो 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8। अंडरस्टैंड? जैसे कि यहाँ पे 7/15 और 8/15, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8/15 इज ग्रेटर देन 7/15। तो अगर लाइक फ्रैक्शन है तो इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट 3 or more like fraction can be arranged in ascending or descending order by arranging their numerator in ascending or descending order. For example, the fraction 1/9, 5/9, 4/9, 8/9, 7/9 can be arranged in ascending order. Ascending order means बढ़ते क्रम में, सबसे छोटे से स्टार्ट करना है, बड़े पे मूव करना है। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 1/9, फिर 4/9, फिर 5/9, फिर 7/9, फिर 8/9। तो इस तरीके से हम ascending order में अरेंज कर लेंगे। Similarly, the fraction 3/14, 9/14, 5/14, 11/14, 8/14 can be arranged in descending order. Descending order means घटते क्रम में, सबसे बड़े से स्टार्ट करना है, छोटे पे मूव करना है। सारे लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि 11/14, फिर 9/14, फिर 8/14, फिर 5/14, फिर 3/14। तो इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हैविंग सेम न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो कैसे कंपेयर करेंगे। इफ 2 or more फ्रैक्शन हैव द सेम न्यूमरेटर बट डिफरेंट डिनोमिनेटर, वी कैन कंपेयर देम एज एक्सप्लेन बिलो। कंसीडर 2 फ्रैक्शन 4/6 एंड 4/9। दो फ्रैक्शंस दे रखे 4/6 एंड 4/9। नोट दैट दे हैव द सेम न्यूमरेटर, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, दोनों का न्यूमरेटर क्या है, 4। नाउ 4/6 ऊपर नीचे दोनों जगह हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 12/18। और यहाँ पे 2 से किया, क्यों किया है, हमने पहले इनका एलसीएम लिया है इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 18, तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम कर दिया, ये हो गया 12/18, ये 8/18। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका भी न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर कम होगा वो छोटा होगा। तो 12 इज़ ग्रेटर देन 8, तो हम कह सकते हैं 12/18 इज़ ग्रेटर देन 8/18, और वी कैन से 4/6 इज़ ग्रेटर देन 4/9। व्हाट डू यू कंक्लूड, हमने क्या कंक्लूड किया है, क्या समझा। वी कंक्लूड दैट आउट ऑफ 2 गिवन फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें ये फ्रैक्शंस दिए गए, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए 5/8, 5/13, 5/6, 5/14, 5/9, सभी का न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर अलग अलग है। अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है तो जिसका भी डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे छोटा। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में, पहले सबसे छोटा आएगा तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, ये रहा।
5/14, फिर 5/13, फिर 5/9, 5/8, 5/6। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका रिवर्स हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा 5/6, फिर 5/8, 5/9, 5/13 एंड 5/14। तो इस तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद अनलाइक न्यूमरेटर एंड अनलाइक डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है, तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे? व्हेन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन आर गिवन टुगेदर, we can also arrange them in ascending and descending order by converting them into like fraction। जैसे कि हमें कंपेयर करना है 3/4 एंड 5/6। इन दोनों फ्रैक्शन में देखेंगे तो न्यूमरेटर भी अलग अलग है दोनों का और डिनोमिनेटर भी अलग अलग है। सिंस द गिवन फ्रैक्शन आर अनलाइक, वी कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे मीन्स उनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 12। तो डिनोमिनेटर 12 करने के लिए क्या किया? हम 4 को किससे करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9/12 हो गया, और यहाँ पे 2 से किया तो 10/12। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो हो जाएगा 10/12 इज ग्रेटर देन 9/12, और वी कैन से 5/6 इज ग्रेटर देन 3/4। तो इस तरीके से हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न द एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। इन दिस क्लास वी शैल लर्न द एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। पहले हमने सीखा था कि लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, अब अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है वो समझेंगे। रिवीजन, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, पहले वो करते हैं रूल। टू ऐड 2 और मोर लाइक फ्रैक्शन वी ऐड द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या करेंगे? हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। द नंबर दस ऑब्टेन्ड बिकम द न्यूमरेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर। सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? उनके न्यूमरेटर को सम कर देंगे, वो इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको नीचे लिख देंगे। एग्जांपल लेते हैं, ऐड 1/5 एंड 3/5। 1/5 और 3/5 को ऐड करना है। कैसे फ्रैक्शन है? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 5/5, तो ये लाइक फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 1 + 3 हो जाएगा 4, और कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 5, तो ये हो जाएगा 4/5। इस तरीके से हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे? रूल, टू ऐड अनलाइक फ्रैक्शन वी फर्स्ट चेंज देम इनटू लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए पहले उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर दिस वी फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर एंड देन वी ऐड देम एज यूजुअल। एग्जांपल लेते हैं, ऐड 2/3 + 4/5। दोनों क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। पहले हम फाइंड आउट करेंगे इनका एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15। अब हम क्या करेंगे? 2/3 हमारा पहला फ्रैक्शन था, इसका डिनोमिनेटर है 3, तो 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या आ जाएगा? 5। दैट मीन्स इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10/15। और दूसरा फ्रैक्शन हमारा है 4/5, इसका डिनोमिनेटर 5, तो 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आ गया 3, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 12/15। अब ये क्या हो गए? लाइक फ्रैक्शन। अब हम इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। कैसे? तो क्या हो जाएगा? 2/3 + 4/5 क्या हो गया? 10/15 + 12/15। कॉमन डिनोमिनेटर को नीचे लिख देंगे 15, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे 10 + 12 क्या हो जाएगा? 22/15। तो इस तरीके से हम अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। अभी हमने एडिशन किया था, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लाइक फ्रैक्शन। नाउ वी शैल लर्न टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन 2 अनलाइक फ्रैक्शन। रिवीजन करते हैं कि कैसे लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। रूल, टू सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन फ्रॉम अनदर लाइक फ्रैक्शन वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर न्यूमरेटर फ्रॉम द ग्रेटर न्यूमरेटर। जो बड़ा न्यूमरेटर होगा उसमें से स्मॉल वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। द नंबर दस ऑब्टेन इज द न्यूमरेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन एंड द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन इज कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। जो कॉमन होगा डिनोमिनेटर उसको एज इट इज लिख देंगे। तो डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर।
न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। एग्जांपल लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 4/9 फ्रॉम 5/9। हमें 5/9 में से 4/9 सब्ट्रैक्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम 5 - 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा, और नीचे लिख देंगे 9, ये हो जाएगा 1/9। तो इस तरीके से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो समझेंगे। रूल टू सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन फ्रॉम अनदर फ्रैक्शन ऑफ अनलाइक डिनोमिनेटर, वी चेंज बोथ द फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ कॉमन डिनोमिनेटर एज देन सब्ट्रैक्ट एज यूजुअल। हम क्या करेंगे, उनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्ट 5/8 फ्रॉम 13/16। हमें 13/16 में से 5/8 सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हम एलसीएम लेंगे, 8 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 16। फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा है 5/8, इसका डिनोमिनेटर 8, तो 16 को हम करेंगे 8 से डिवाइड, तो क्या आ गया 2, तो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा 10/16। दूसरा फ्रैक्शन हमारा क्या है 13/16, एलसीएम हमारा क्या था 16, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। दैट मीन्स ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन वही होगा 13/16। तो इसका दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 13/16 माइनस 10/16। कॉमन जो डिनोमिनेटर है उसको नीचे लिख देंगे 16, 13 - 10 करेंगे तो यह जाएगा 3/16। तो इस तरीके से हम अनलाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सरसाइज आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।